ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में भक्तों द्वारा सत्य साई बाबा की कृपा प्राप्ति किस प्रकार होती है, किस रूप में होती है, किस प्रकार उनके हृदय में परिवर्तन आता है और किस प्रकार के संकेतों से पता चलता है कि भक्तों को उन भगवान श्री सत्य साई बाबा की कृपा प्राप्त हो गई है। चलिए हम इसका विस्तार रूप में विवेचन करते हैं। सत्य साई बाबा के भक्तों द्वारा बाबा की कृपा प्राप्ति के साधन और उपाय, मतलब किस प्रकार भक्तों को सत्य साई बाबा की कृपा प्राप्त हो सकती है। सत्य साई बाबा का नाम भारतीय धार्मिक ऐतिहासिक परंपरा में एक विशेष महत्व रखता है। उनके अनुयायी बाबा को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए विश्वास रखते हैं। सत्य साई बाबा के भक्त उनकी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष साधन और उपायों का पालन करते हैं। यहाँ पर हम उन साधनों और उपायों की चर्चा करेंगे। जिनका पालन साधकों को सत्य साई बाबा की कृपा प्राप्ति में मदद कर सकता है। 1. श्रद्धा और विश्वास। सत्य साई बाबा के भक्तों को श्रद्धा और विश्वास में रहना चाहिए। अनंत कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भक्तों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। 2. प्रार्थना और भजन। भक्तों को नियमित रूप से साईं बाबा की प्रार्थना करनी चाहिए। भजन गाना और भक्ति गीत सुनना भी एक प्रमुख उपाय हो सकता है। 3. सेवा और दान। सत्य साई बाबा की सेवा करना और गरीबों को दान करना भी उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक उपाय है। भक्तों को अन्यों की मदद करनी चाहिए। 4. आत्म नियंत्रण और ध्यान। ध्यान और मेधावी चित्त का विकास करने से भक्त साईं बाबा के पास आने में सफल हो सकते हैं। 5. सत्संग और साधु संग। सत्संग में भाग लेना और धार्मिक गुरुओं या साधुओं के संग रहना भी भक्तों को अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। 6. नैतिकता और ध्यान। नैतिकता का पालन करना और मनन ध्यान में रहना भी साधक को अपने उद्देश्य में सफलता दिलाने में मदद कर सकता है। 7. शांति और प्रेम। शांति और प्रेम का अनुभव करना और दूसरों के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाना भी भक्तों को साईं बाबा के पास पहुंचाने में मदद कर सकता है। 8. साईं बाबा के चरणों में शरण लेना। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है साईं बाबा के चरणों में शरण लेना और उनका पूर्ण विश्वास रखना। भक्तों को आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ते हुए भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए।
समापन। सत्य साईं बाबा के भक्तों को उपर्युक्त साधनों और उपायों का पालन करके अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करना चाहिए। यह न केवल उनकी कृपा प्राप्ति में सफलता दिलाएगा, बल्कि उन्हें जीवन में संतुलन और शांति की भावना दिलाएगा, जिससे वह अपने जीवन में सच्ची दृढ़ता और समृद्धि की प्राप्ति कर सकेंगे। सत्य साईं बाबा के भक्त उनके हृदय में प्रवेश कैसे पा सकते हैं, इसका क्या उपाय है? 1. श्रद्धा और विश्वास का महत्व। सत्य साईं बाबा के भक्तों के लिए श्रद्धा और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों को विश्वास रखना चाहिए कि बाबा उनके हृदय में हमेशा मौजूद हैं और वह हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। 2. नियमित प्रार्थना और ध्यान। भक्तों को नियमित रूप से साईं बाबा की प्रार्थना और ध्यान में लगना चाहिए। इससे हमारी आत्मा उनके साथ मिलती है और हम उनके हृदय में प्रवेश पा सकते हैं। सेवा और प्रेम। साईं बाबा के भक्तों को सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरों की मदद करना और प्रेम से उनके चरणों की सेवा करना हमें उनके करीब ले जाता है। 4. संतुष्टि और संयम। भक्तों को संतुष्ट रहना और अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। यह हमें आत्मा के नजदीक ले जाता है। 5. सत्संग और साधु संग। सत्संग में भाग लेना और साधुओं के संग समय बिताना हमें आत्मा के आदि के करीब ले जाता है, जिससे हम बाबा के पास पहुंच सकते हैं। 6. स्वाध्याय और आत्मज्ञान। स्वाध्याय या आत्मज्ञान में लगना और अपनी आत्मा को समझने की अक्षमता प्राप्त करना भी एक मार्ग है, जिससे हम साईं बाबा के साथ एकात्म हो सकते हैं। 7. कर्म योग और भलाई की भावना। कर्म योग में लगना और दूसरों के लिए कार्य करना बाबा की आदि की ओर ले जाता है। हमें अपने कर्मों के माध्यम से भलाई की ओर बढ़ना चाहिए। 8. प्रेम भक्ति और त्याग। प्रेम भक्ति से भगवान के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करना और अपने आत्मा के लिए सब कुछ त्याग देना हमें साईं बाबा के पास पहुंचने में मदद करता है। 9. आत्मविश्वास और समर्पण। आत्मविश्वास बनाए रखना और समर्पण से अपने मार्ग पर अग्रसर होना हमें साईं बाबा के हृदय में पहुंचने में सहायता करता है। समापन। सत्य साईं बाबा के भक्त उनके हृदय में प्रवेश पा सकते हैं जब वे उपर्युक्त सभी गुणों का पालन करते हैं और अपनी आत्मा को उनके प्रेम और आशीर्वाद में समर्पित कर देते हैं। इस साधना के माध्यम से वे सच्चे भक्त बनते हैं और उनके हृदय में साईं बाबा का वास हो जाता है। सत्य साईं बाबा की कृपा पाकर कैसे भक्तों का आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। 1. श्रद्धा और विश्वास। सत्य साईं बाबा की कृपा पाने का पहला कदम श्रद्धा और विश्वास में रहना है। भक्तों को उनकी अनंत शक्ति में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जो उन्हें आध्यात्मिक सफलता की ओर ले जाएगा। 2. प्रेम और सेवा।
साईं बाबा की कृपा पाने के लिए भक्तों को प्रेम और सेवा की भावना से भरे दिल से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सेवा में लगन से भक्त अपनी आत्मा को उनके निकट ले जाता है। तीसरा, ध्यान और मेधा। ध्यान और मेधा से भक्त अपनी चित्त शक्ति को विकसित करते हैं, जिससे वह साईं बाबा के साक्षात्कार में पहुंच सकते हैं। यह आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। चौथा, अपनी अहमियत का अनुभव। साईं बाबा की कृपा पाने से भक्त अपनी अहमियत का अनुभव करता है। उसका स्वभाव परिवर्तित होता है और वह संपूर्ण मानवता में विश्वास करने लगता है। पांचवा, नैतिकता और शुद्धता। साईं बाबा की कृपा से भक्त नैतिकता और शुद्धता की ओर प्रवृत्त होता है। वह अपने आचरण में परिशुद्धि लाता है और अन्यों के साथ सही और उचित रूप से व्यवहार करता है। छठा, संतुलन और शांति। साईं बाबा की कृपा से भक्त अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करता है। उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और वह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। सातवां, समाज में यथार्थ सेवा। साईं बाबा के भक्त उनकी कृपा को पालन करते हुए समाज में यथार्थ सेवा करते हैं। वह गरीबों, असहाय लोगों, रोगी और अन्य संकट में स्थितियों में शांति और समृद्धि पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। आठवां, संयम और सहनशीलता। साईं बाबा की कृपा पाने से भक्त अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को सहनशीलता से निभाता है। वह कठिनाइयों का सामना करने में संयम और साहस दिखाता है। नौवां, आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव। साईं बाबा की कृपा से भक्त अपनी आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करता है। वह समझता है कि वह और सभी प्राणियों में एक ही आत्मा के अंग हैं और इस प्रकार सभी में भगवान की प्रतिष्ठा करता है। 10वां, आत्मनिर्भरता और सच्चा आत्म समर्पण। सत्य साईं बाबा की कृपा पाने के बाद भक्त आत्मनिर्भर होता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण समर्पण से निभाता है। वह जीवन में सच्ची खुशियों का परिचय करता है, जो वह अब समझता है कि उसे साईं बाबा की कृपा से ही मिली है। समापन स्वरूप, सत्य साईं बाबा की कृपा पाने से भक्तों का आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन उनकी आत्मा की गहराइयों में घटित होता है, जिससे वे जीवन की सार्थकता और उद्देश्य को समझते हैं। साईं बाबा की कृपा प्राप्ति से उनका जीवन पूर्णता और आनंद से भरा हो जाता है, जिससे वे संपूर्ण मानवता के लिए उदाहरण बन जाते हैं। सत्य साईं बाबा की कृपा भक्तों को किन रूपों में मिलती है? प्रस्तावना। सत्य साईं बाबा की कृपा अनंत प्रेम और उदारता का प्रतीक है। उनकी कृपा भक्तों के जीवन में आत्मिक परिवर्तन लाती है, उन्हें उच्चतम स्थानों तक पहुंचाती है और उन्हें आत्मा की अद्वितीयता में जोड़ती है।
इस लेख में हम जानेंगे कि सत्य साईं बाबा की कृपा भक्तों को किस रूप में मिलती है और उनके जीवन को कैसे परिवर्तित करती है। एक, साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मिक जागरूकता में मिलती है। सत्य साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मिक जागरूकता में मिलती है। उनकी शिक्षाएं और उपदेश भक्तों को उनकी आत्मा की गहराइयों में जाने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। भक्त साईं बाबा के संदेशों को अपनाकर आत्मा की सत्यता को समझता है और अपने जीवन को आत्मा की प्राथमिकता देता है। 2, साईं बाबा की कृपा भक्तों को संतुलन और शांति में मिलती है। साईं बाबा की कृपा से भक्तों को आत्मिक संतुलन और शांति मिलती है। उनके प्रेम और शांति भरे संदेश भक्तों को जीवन की उत्साही दिशा में ले जाते हैं और उन्हें संतुलन की अद्वितीयता का अनुभव करने में मदद करते हैं। तीसरा, साईं बाबा की कृपा भक्तों को सेवा और प्रेम में मिलती है। सत्य साईं बाबा की कृपा से भक्तों को सेवा और प्रेम की भावना में मिलती है। उनके उपदेश और आदर्शों का पालन करके भक्त समाज में सेवा की भावना से जीवन यापन करता है और अपने परिवार और समाज के सदस्यों के प्रति प्रेम और समर्पण में विश्वास करता है। चौथा, साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मिक शक्ति और संयम में मिलती है। साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मिक शक्ति और संयम में मिलती है। उनके उपदेश और प्रेरणा पूर्वक संदेश भक्तों को आत्म नियंत्रण में मदद करते हैं और उन्हें जीवन की प्रतिक्रियाओं को संयम से संभालने में सहायता प्रदान करते हैं। पांचवा, साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मा के महत्व का अनुभव करने में मदद करती है। साईं बाबा की कृपा से भक्तों को आत्मा के महत्व का अनुभव करने में मदद मिलती है। उनके उपदेश और आदर्शों का पालन करके भक्त अपनी आत्मा की महत्वता को समझता है और उसे उच्चतम आदर्शों तक पहुंचाने के लिए समर्पित होता है। छठा, साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मा की अद्वितीयता में ले जाती है। साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मा की अद्वितीयता में ले जाती है। उनके दिव्य संदेश और प्रेम पूर्ण वात्सल्य भक्तों को आत्मा की गहराइयों में समाहित करते हैं और उन्हें उच्चतम स्थान तक पहुंचाते हैं। सातवां, साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मबोध का अनुभव कराती है। साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मबोध का अनुभव कराती है। उनके उपदेशों और प्रेरणा पूर्ण संदेशों से भक्त अपनी आत्मा को पहचानता है, उसकी अद्वितीयता में समाहित होता है और उसे उच्चतम आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। आठवां, साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्म समर्पण में ले जाती है। साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्म समर्पण में ले जाती है। उनके प्रेम पूर्ण वात्सल्य और आदर्शों का पालन करके भक्त अपनी आत्मा को परमात्मा के समर्पण में समाहित करता है और अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों तक पहुंचाने का संकल्प करता है। 9, साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मनिर्भरता में मिलती है। साईं बाबा की कृपा भक्तों को आत्मनिर्भरता में मिलती है। उनके प्रेरणादायक संदेश और आदर्शों के पालन से भक्त आत्म समर्पण में समाहित होता है
उसकी सार्थकता की पहचान करता है और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। 10. साईं बाबा की कृपा भक्तों को संसार में सेवा करने की भावना में मिलती है। साईं बाबा की कृपा भक्तों को संसार में सेवा करने की भावना में मिलती है। उनके संदेशों और उपदेशों के प्रेरणा से भक्त अपने समाज और संसार के सदस्यों के प्रति सेवा भावना और उत्साह में वृद्धि करता है। संक्षेप में, सत्य साईं बाबा की कृपा भक्तों को उनकी आत्मिक प्रकृति में मिलती है, जिससे वह आत्मा की गहराइयों में समाहित होते हैं। उनकी कृपा भक्तों को आत्मिक जागरूकता, संतुलन, सेवा भावना, शक्ति, आत्मनिर्भरता और समर्पण में मिलती है, जिससे वह उच्चतम आदर्शों तक पहुंच सकते हैं। साईं बाबा की कृपा भक्तों को उच्चतम सत्यता, प्रेम और आत्म ज्ञान की ओर ले जाती है, जिससे वह आत्मा के साथ एकात्म होते हैं और अद्वितीयता में स्थिति प्राप्त करते हैं। भक्तों को कृपा प्राप्त होने के संकेत: 1. आत्म संयम और निष्काम कर्म। सत्य साईं बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए आत्म संयम और निष्काम कर्म की प्रवृत्ति रखना महत्वपूर्ण है। भक्तों को अपने कर्मों को आत्मनिर्भरता और सेवा के लक्ष्य में समर्पित करना चाहिए। 2. आत्मविश्वास और प्रेम भक्ति। साईं बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास और प्रेम भक्ति से भरी भावना रखनी चाहिए। भक्तों को अपनी आत्मा में प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। 3. सत्य मार्ग पर चलना। सत्य बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए भक्तों को नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। वह जीवन में शांति और संतुलन के साथ नेक कर्म करना चाहिए। 4. प्रार्थना और ध्यान। साईं बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान में लगना चाहिए। भक्तों को अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए समय देना चाहिए। 5. साधु संग और सत्संग। साधु संग और सत्संग में भाग लेना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। सत्संग में समय बिताना और सद्गुरुओं के साथ संवाद में रहना भक्तों को आत्मिक प्रकार में परिवर्तन की दिशा में ले जाता है। 6. कर्म योग और सेवा। कर्म योग का अनुसरण करके और समाज में सेवा करके भक्त साईं बाबा की कृपा प्राप्त कर सकता है। सेवा के माध्यम से अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने की ओर बढ़ता है। 7. अपने को समझना। भक्तों को अपने आत्मा को समझना चाहिए। यह आत्मज्ञान और स्वाध्याय के माध्यम से ही हो सकता है। अपनी अंतरात्मा को पहचानना साईं बाबा के प्रति संज्ञानता में वृद्धि करता है। 8. संतुष्टि और संयम। संतुष्टि की भावना रखना और अपनी इंद्रियों को संयमित रखना भी साईं बाबा की कृपा प्राप्ति में मदद कर सकता है। संतुष्टि और संयम अंतरात्मा के साक्षात की ओर ले जाते हैं। 9. धार्मिकता और आत्मनिर्भरता। धार्मिकता के मार्ग पर चलना और आत्मनिर्भर बनना भक्तों को साईं बाबा की कृपा प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सकता है। यह आत्म समर्पण और आत्म निर्भरता की ओर प्रवृत्ति दिखाता है। 10. आत्म जागरूकता।
आत्म जागरूकता के माध्यम से भक्त साईं बाबा की वास्तविकता को समझता है। अपनी आत्मा की ऊंचाइयों और गहराइयों में जानना उसको साईं बाबा से मिलाने की प्रक्रिया में मदद करता है। समापन स्वरूप साईं बाबा की कृपा प्राप्ति के संकेत भक्तों को उनके आत्मा की गहराइयों में जाने की दिशा में ले जाते हैं। ये संकेत भक्त को उसकी आत्मा की ऊंचाइयों और गहराइयों को समझने की ओर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे वह साईं बाबा की कृपा को प्राप्त कर सकता है। सत्य साईं बाबा की अद्वितीय कृपा, स्वपन, विभूति और आत्मिक प्रगति के माध्यम से प्रस्तावना। भगवान आत्मा की अनंतता में स्थित होते हैं, हमें सांसारिक चक्रव्यूह से निकलने में मदद करते हैं। उनमें से एक अद्वितीय संत हैं सत्य साईं बाबा, जिनकी कृपा से भक्तों को स्वपन, विभूति और आत्मिक प्रगति के माध्यम से प्रगति होती है। इस लेख में हम जानेंगे कैसे सत्य साईं बाबा भक्तों को स्वपन के द्वारा विभूति की प्रकटी के माध्यम से और आत्मिक प्रगति के राह पर कृपा प्रदान करते हैं। भगवान की अनंत कृपा का परिचय। सत्य साईं बाबा एक प्रेरणादायक संत हैं, जिनकी कृपा ने अनगिनत लोगों को उनकी दिशा में प्रेरित किया है। उनकी कृपा का एक विशेष और आश्चर्यजनक रूप स्वपन के माध्यम से प्रकट होता है। भगवान की अद्वितीय कृपा का एक और माध्यम है विभूति, जिसमें वह अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। आखिर में उनकी कृपा का सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक माध्यम आत्मिक प्रगति है, जिसमें भक्त अपनी आत्मा को प्रकट करते हैं और उसकी अद्वितीयता में स्थिति प्राप्त करते हैं। सत्य साईं बाबा द्वारा प्रदत्त स्वपन का अर्थ। सत्य साईं बाबा की कृपा का एक अद्वितीय प्रमाण उनके भक्तों के स्वपन में प्रकट होना है। भक्तों को अक्सर स्वपन में साईं बाबा के दर्शन होते हैं, जिसमें वह उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और उनकी आत्मिक प्रगति के लिए उन्हें निर्देशन प्रदान करते हैं। स्वपन में साईं बाबा के दर्शन करना एक अद्वितीय अनुभव होता है, जिसमें भक्त उनकी आत्मा की गहराइयों में समाहित होता है और उनके साथ एकात्म होता है। स्वपन में भगवान के दर्शन करने का अर्थ भक्त को उसकी आत्मा की गहराइयों में जानने की प्रेरणा देना होता है। साईं बाबा के दर्शन स्वपन में भक्त को उसकी आत्मा की अद्वितीयता को समझने में मदद करते हैं और उसे उसकी आत्मिक प्रगति की ओर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वपन में साईं बाबा के दर्शन करना एक विशेष आत्मिक अनुभव होता है, जिससे भक्त को अपनी आत्मा के साथ एक अद्वितीय संबंध का अनुभव होता है। सत्य साईं बाबा द्वारा प्रदत्त विभूति की प्रकटी। विभूति साईं बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है, जिसे उनके भक्तों के साथ साझा किया जाता है। यह अद्वितीय प्रदर्शन भक्तों को उनकी दिव्यता को प्रमाणित करता है और उन्हें उनके पास जोड़ता है। विभूति की प्रकटी साईं बाबा की कृपा का एक अद्वितीय प्रमाण है, जिसमें वह अपनी अनगिनत भक्तों के साथ संवाद करते हैं और उन्हें उनकी शक्ति और प्रेम का अनुभव कराते हैं। साईं बाबा की विभूति की प्रकटी उसकी दिव्य शक्तियों की अद्वितीयता का प्रमाण है। यह उनके भक्तों को
उसकी अनंत प्रेम और कृपा का अनुभव कराती है और उन्हें उसकी आत्मिक प्रेम से जोड़ती है। विभूति की प्रकटीकरण साईं बाबा की कृपा का एक विशेष और आश्चर्यजनक रूप है, जिसमें वह अपनी अनगिनत भक्तों के साथ संवाद करते हैं और उन्हें उसकी दिव्यता का अनुभव दिलाते हैं। साईं बाबा द्वारा प्रदत्त आत्मिक प्रगति की प्रेरणा। सत्य साईं बाबा की कृपा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और सार्थक माध्यम आत्मिक प्रगति है। आत्मिक प्रगति का मतलब है अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझना, उसे प्रकट करना और भगवान के साथ एकात्म होना। साईं बाबा की कृपा से भक्त अपनी आत्मा की गहराइयों में जाता है, जहां उसका आत्म चिंतन, आत्म साक्षात्कार और आत्म संयम होता है। आत्मिक प्रगति की प्रेरणा साईं बाबा की शिक्षा और उपदेशों से आती है। उनके उपदेश भक्तों को अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझने की ओर प्रेरित करते हैं और उन्हें आत्म समर्पण की दिशा में ले जाते हैं। आत्मिक प्रगति का अर्थ है अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझना, उसे प्रकट करना और भगवान के साथ एकात्म होना। साईं बाबा की कृपा से भक्त अपनी आत्मा की गहराइयों में जाता है, जहां उसका आत्म चिंतन, आत्म साक्षात्कार और आत्म संयम होता है। सारांश। सत्य साईं बाबा की अद्वितीय कृपा, सोपन, विभूति और आत्मिक प्रगति के माध्यम से भक्तों को प्राप्त होती है। सोपन में उनके दर्शन साधक को उसकी आत्मा की अद्वितीयता की ओर प्रवृत्त करते हैं और उसे उसकी आत्मिक प्रगति की दिशा में ले जाते हैं। विभूति साईं बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है, जो भक्तों को उसके प्रेम और शक्ति का अनुभव कराती है। आत्मिक प्रगति की प्रेरणा साईं बाबा के उपदेशों से आती है, जो भक्तों को उसकी अद्वितीयता को अनुभव कराते हैं और उन्हें उसके साथ एकात्म होने की दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार सत्य साईं बाबा की कृपा के इन तीन माध्यमों से भक्त अपनी आत्मा की अद्वितीयता में स्थिति प्राप्त करता है और भगवान के साथ एकात्म हो जाता है। हम सबको भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय करने चाहिए। उनके उपदेशों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल करना बहुत ही आवश्यक है। सत्य साईं बाबा आधुनिक समय के एक ऐसे अवतार थे जो भक्तों को भवसागर से पार उतारने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्कार।